आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत शुभचंद्र स्वामी ने संस्कृत टीका लिखी। 45वें कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी परम तत्व आत्म तत्व की निरूपण करते समझा रहे हैं। इत्थम ज्ञानम, इस प्रकार से जो नर्तन चल रहा है पर्यायों का चेतन द्रव्य के साथ, उत्पन्न हो रही पर्याय, नष्ट हो रही पर्याय, पर्याय यानी अवस्था। जो अवस्था है इसे भिन्न देखो। जिसने अवस्था और वस्तु को भिन्न नहीं देखा वो वस्तु को छड़कम कह दिए। वो छड़कम कह करके जब उनको समझ में नहीं आया अब बचा क्या, तो संवृत्ति शब्द का प्रयोग कर दिया, उपचार शब्द का प्रयोग कर दिया, संतान शब्द का प्रयोग कर दिया। बहुत बड़ी बात और बहुत छोटी बात। कभी कभी बहुत बड़ा विद्वान भी छोटी बात को नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता। जब भ्रांत होता ना, भ्रांत, तब सोचता अब क्या करूं। उसके मस्तिष्क के सामने अंधकार, भीड़ सामने है, क्या कर सकते हैं, समझ में आ नहीं रहा है। अपनी मान कसाई की रक्षा के लिए कुछ भी बोल देता है। अब सुनिए और समझने की कोशिश करो। वस्तु वस्तु, अवस्था अवस्था, अवस्था वस्तु में होती है, अवस्था वस्तु में होती है। वस्तु त्रिकालिक है, अवस्थाएं तात्कालिक हैं। अवस्थाएं बदलती हैं, वस्तु रहती है, पर्याय बदलती हैं, द्रव्य रहता है। अब जो पर्याय बदल रही हैं वे सूक्ष्म ऋषुत नय की दृष्टि से छड़कम, स्थूल ऋषुत नय से तदायु प्रमाण काल। अवस्थाएं बदल रही हैं, अवस्थाएं बदल रही हैं। अवस्थाओं की व्यवस्था तक जो नियत है, अवस्थाओं की व्यवस्था तक जो निश्चित बुद्धि लगाए हैं उन्हें वस्तु अवस्था ही दिखती है। और जो अवस्था से ऊपर उठ करके वस्तु व्यवस्था को जानता है वो यूं कहता गुण पर्यावत द्रव्यम। गुण से पर्याय से युक्त जो वो द्रव्य है, जो गुण से पर्याय से तो द्रव्य है, ऐसा द्रव्य जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, नष्ट नहीं होना, नष्ट नहीं होना और कूटस्थ होना, इनमें बहुत अंतर है। नष्ट नहीं होना और कूटस्थ होना बहुत अंतर है। नष्ट नहीं होना, कूटस्थ होना, ये पेंसिल है। पेंसिल है, कूटस्थ में अपरिणामी, नष्ट में परिणामी, पूर्ण नाश होना सुगत, पर्याय का नाश होना जैन, द्रव्य का नित्य ही रहना सांख्य, द्रव्य का नित्य रहना सांख्य। द्रव्य नित्य नित्य है जैन।
नित्य नित्य है उभय मिथ्या दृष्टि। स्याद नित्य स्याद अनित्य, स्यादवादी जैन वस्तु है, बदलने के बाद भी बचता है। चकोते जी, मित्र बदलने के बाद भी बचता है। समझो, जो मैं समझा रहा हूं आपको, समझने में आपको कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसा तुम्हारे घर में प्रतिदिन होता है। बदलने के बाद बचता है। बावन गजा बड़वानी ज्ञानियों, बदलने के बाद बचता है। देखिए, दूध बदला, दूध बदला, दही बना, बचा क्या? पुनः सुनिए, दूध बदला, दही बना, दुग्ध न बदलता, दधी कैसे बनता? दधी बन गया तो दूध कहाँ बचा? दधी बन गया, दूध कहाँ बचा? पर दही बना कौन? बना किसमें? ये पकड़िए, दधी बना अवश्य है, तो दूध पर्याय का विनाश हुआ है, दुग्ध का विनाश हुआ है, परंतु दधी बना है, उसका आधार क्या है? आधार क्या है? गोरस। आइए आंखों के सामने स्पष्ट देखिए, मिट्टी का पिंड, मिट्टी का पिंड नष्ट हुआ, घट बना है, तो मिट्टी का पिंड नष्ट हुआ, घट बना है, घट बना है, किस पर बना है? मिट्टी का पिंड नष्ट हुआ है, घट निर्मित हुआ है, घट निर्मित हुआ है, किस पर हुआ है? बोलो, मिट्टी पर। मिट्टी पर जो घट संज्ञा है उसे पकड़ के रखिए। मिट्टी है द्रव्य, उसे पकड़ के रखिए। नाश हुआ है, जो घट संज्ञा है, तदाकार का विनाश हुआ है, न कि मिट्टी वस्तु का विनाश हुआ है। मिट्टी वस्तु का विनाश नहीं है, मिट्टी पिंड अवस्था का विनाश है। ऐसे मित्र जीव का मरण हुआ है, जो मरण हुआ है वो मनुष्य पर्याय का हुआ है, जीव द्रव्य का नहीं हुआ है। बराबर, जीव द्रव्य का नहीं हुआ है, मनुष्य पर्याय का हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जीव द्रव्य नहीं हुआ है। मिट्टी का पिंड मिटा, घट बना, घट बना, मिट्टी बनी कि घट बना? मिट्टी बनी कि घट बना? विवेक से बोलना। मिट्टी बनी कि घट बना? मिट्टी बनी कि घट बना? मिट्टी बनी। कुंभकार ने मिट्टी को बनाया, घट बना, न कि मिट्टी बनी। मिट्टी घट अवस्था को प्राप्त हुई है, मिट्टी घट अवस्था को प्राप्त हुई है। घट मिट गया, क्या मिट्टी मिट गई? घट मिटा, कपाल हो गया, ठीक कर। घट मिटा, कपाल हो गया। मिट्टी कहां मिटी? कपाल किसका है? कपाल किसका है? अवस्था में कहोगे तो घट का, वस्तु में कहोगे मिट्टी का। इस परम तत्व को जिसने जान लिया है, सांख्य ने नित्य देखा, सुगत ने अनित्य देखा, और नित्य देखने वाला अवस्था नहीं बना पा रहा है, और
क्षणिकम देखने वाला विवस्था नहीं बना पा रहा है, नित्य देखने वाला अवस्था भी देख रहा है, विवस्था भी देख रहा है, जो है सो है। तब वर्तमान के व्याख्याताओं ने, वर्तमान के समझदार लोगों ने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि जैन दर्शन उदार है, जैन दर्शन उदार है। बोले तुम छड़कम लिए बैठे रह गए, तुम नित्य बना के बैठे रह गए, ये दोनों हो किस में रही हैं? तब जैन दर्शन ने कहा उत्पावध्रुक्तम सत सद्रव लक्षणम सत्ता सपयत्ता सविस्वरूपा भंगोपाधवत्ता सपड़वखा भवदेका। पदार्थ है सत्ता सपयत्था, संपूर्ण पदार्थों की सत्ता है, विद्यमान विश्वरूपा, जो कैसी है? विश्वरूप है, विश्वरूप है। क्या कहते आप कि जैन दर्शन मात्र अपने धर्म को देखता है? अरे मंदिर की क्रिया हमारी पूजन पद्धति है, हमारे आगमों से मिली है। आप विश्वरूपा, विश्वरूप की व्याख्या करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। विश्वरूपा, हमने विश्वरूपता को देखा है। कोई भारत की बात करता है, कोई विदेश की बात करता है, जैन दर्शन संपूर्ण लोक की बात करता है, संपूर्ण लोक की बात करता है। हमारे भगवान ने भारत को मात्र नहीं देखा, अफ्रीका, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस मात्र को नहीं देखा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालूकानां त्रिलोकानां विद्या नृपणायते। समझिए रतनकांड शाकाचार में दार्शनिक पक्ष, मतार्थ देखिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने शालूकानां त्रिलोकानां विद्या नृपणायते। शालूकानां त्रिलोकानां, शालूकानां त्रिलोकानां, आप मोहल्ले के पंथी हो, आप नगर के पंथी हो, किसी प्रांत के पंथी हो, किसी देश के पंथी हो, जैन दर्शन विश्व का दर्शन है। किसी को 1000 वर्ष हुए, किसी को 500 वर्ष हुए, किसी को 250 वर्ष हुए, किसी को 15,000 वर्ष हुए, तो मित्र जैन दर्शन सनातन अनादि अनंत दर्शन है। तुम इतिहास खोजते रहोगे, जिसकी इति और प्रारंभ होता है उसका इतिहास होता है, जिसका इति नहीं है, अंत ही नहीं है, प्रारंभ ही नहीं है, उसका तुम क्या इतिहास खोजोगे? ऐसा इतिहास उसका मिलेगा आपको जिसका प्रारंभ हो, कब से हुआ। इतिहास उसका करोगे जिसका अंत हो जाए, इतने समय पहले हुआ था, इतने समय नष्ट हो गया। जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है, उसे तुम क्या इतिहास की बात कर रहे हो? जब इतिहास लिखने वाले नहीं हुए थे तब जैन दर्शन था। कितने इतिहास लिख के नष्ट हो गए, दीमक खा गई, पानी में नष्ट हो गया, अग्नि में स्वाह हो गया तुम्हारा इतिहास। राग देश के बस लोगों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया इतिहास। परंतु मित्र, आपको मैं दिख रहा हूं ना, मैं दिख रहा हूं ना, ये मैंने अपनी बुद्धि से मात्र नग्न नहीं हुआ हूं, ये दिगंबर होने वाले पूर्व में थे, वो परंपरा चली आ रही है, इसमें दिगंबर आपको दिख रहा हूं। प्रकृति का दर्शन है, प्रकृति के साथ प्रगति कर रहा है, प्रकृति के साथ प्रगति कर रहा है, उसका नाम जैन दर्शन है।
यानी प्रकृति के साथ प्रगति कर रहा है, उसका नाम जैन दर्शन है। इसे समझने के लिए जब इसके साधु बनने के लिए कपड़े उतार के फेंकना पड़ते हैं, तब तुम प्रकृति के साधु बन पाओगे। इसको समझने के लिए बुद्धि के पक्षों के वस्त्र फेंकना पड़ेंगे, तब तुमको समझ में आएगा जैन दर्शन। जिसकी प्रज्ञा पर, जिसकी मेधा पर, जिसकी प्रतिभा पर पक्षों का वस्त्र है, उसे जैनत्व समझ में नहीं आ सकता। जैनत्व समझने के लिए पक्षों से दिगंबर होना पड़ेगा। जैनत्व समझने के लिए पक्षों से दिगंबर होना पड़ेगा, तब तुमको दिगंबर जैन दर्शन समझ में आएगा। जिनकी बुद्धियां राग देश के वस्त्र पहने हुए हैं, कुमकुम पुत्र, रूमाल रखें क्या? चलो कोई बात नहीं। विश्वा, पीयूष का घूंघट डाल देना, जल्दी जाओ। तू ही डाल लेना, उसका क्यों डालने जा रहा? घूंघट डालो जल्दी, डाल भाई। ओहो, कितनी देर कर रहा। ये घूंघट है, डाल भाई। अरे अब सुनो, सुनिए, आपको देखना नहीं है, खड़े रहो शांति से। देखो इतना, देखो कितना अच्छा है। पीयूष ने डालते, उसने डाल लिया कि नहीं डाल लिया? आइए सभी लोग देखो, घूंघट डाले हुए। इसका घूंघट पड़ा है भाई, और नीचे किसका? चलो, अब घूंघट पड़ा हुआ है, तुम हंसते ही रहना, समझना नहीं है ना। घूंघट पड़ा हुआ है। विशु, मेरा हाथ दिख रहा है क्या तुझे अंदर? हैं? ठीक, तो आपको मेरा हाथ नहीं दिख रहा, तो मुझे तेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा।